हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीनास ऑनलाइन टीचिंग। मेरे प्यारे बच्चों, तुम सभी को मेरे चैनल रीनास ऑनलाइन टीचिंग में स्वागत है। आज हम 7वीं कक्षा के भक्तिनमोक्षी नामक कविता को चर्चा करने जा रहे हैं। इस कविता में बिल्ली और चूहे की एक बहुत ही खूबसूरत कहानी प्रस्तुत की गई है। तो आइए सबसे पहले हम कविता को पाठ कर लेते हैं। भक्तिनमोक्षी। चंदन तिलक लगाकर ओढ़ा राम नाम का साल, कंठी पहने आई बिल्ली लेकर तुलसी माल। बोली चूहो मैं जाऊंगी करने तीरथ धाम, आकर चरण छुओ मौसी के झुककर करो प्रणाम। बिल के अंदर क्यों बैठे हो आओ मेरे पास, मैं भक्तिन बन गई आज से कर लो तुम विश्वास। बूढ़ा चूहा अंदर से ही बोला खास खकार, नहीं तुम्हारी बातों में है मौसी कुछ भी सार। सौ चूहे खाकर अब तुम लोगी हरि का नाम, वही कहावत छुरी बगल में लेकिन मुंह में राम। मन ही मन खिसियाई बिल्ली चली न उसकी चाल, लोगी नोचने खंबा चढ़कर गली न उसकी दाल। तो इस प्रकार इस कविता में बिल्ली और चूहे की जो कहानी है, इस कहानी को बहुत ही खूबसूरती से वर्णन की गई है। तो आइए हम इस कहानी को और अच्छी तरह से समझ लेने की कोशिश करते हैं। भक्तिनमोक्षी। चंदन तिलक लगाकर ओढ़ा राम नाम का साल। भक्तिनमोक्षी अर्थात बिल्ली। बिल्ली क्या कर रही है? चंदन का तिलक लगाकर राम नाम का साल ओढ़कर कंठी पहने आई बिल्ली लेकर तुलसी माल। कंठी पहनकर तुलसी की माला लेकर जप रही है। माल का मतलब है माला। तुलसी की माला लेकर राम नाम जप रही है और बोल रही है चूहों को, बोली चूहो मैं जाऊंगी करने तीर्थ धाम। अब मैं तीर्थ धाम भ्रमण करने जाऊंगी, अर्थात मैं तीर्थ स्थान भ्रमण करने जाऊंगी। आकर चरण छुओ मौसी के झुककर करो प्रणाम। मैं तुम लोगों की मौसी हूँ और तुम लोग आओ और मेरे चरण छूकर मेरे प्रणाम करो। बिल के अंदर क्यों बैठे हो आओ मेरे पास। तुम लोग बिल के अंदर क्यों बैठे हो, आओ मेरे पास और मेरे चरण छूकर मेरे प्रणाम करो, क्योंकि मैं अब भक्तिनमोक्षी बन गई हूँ और अब मैं भगवान के दर्शन के लिए तीर्थ स्थान को जाऊंगी। मैं भक्तिन बन गई आज से कर लो तुम विश्वास कर लो, मैं आज से भक्तिन बन गई हूँ, मैं आज से कोई भी बुरा काम नहीं करूँगा। ऐसा वो चूहों को बोल रही है। बूढ़ा चूहा अंदर से ही बोला खास खकार। इधर चूहा भी कम नहीं है, वो अपने बिल से ही बोल रही है बिल्ली को। बूढ़ा चूहा अंदर से ही बोला खास ककार, नहीं तुम्हारी बातों में है मौसी कुछ भी सार। मौसी तुम्हारे बात में कोई भी सार नहीं है, मैं तुमको विश्वास नहीं कर सकती। 100 चूहे खाकर तुम लगी हरि का नाम। तुम तो पहले से ही 100 चूहे मारकर खा चुके हो और अब क्या हरि का नाम लोगे। वही कहावत छुरी बगल में लेकिन मुंह में राम। एक कहावत है ना, छुरी बगल में लेकिन मुंह में राम। मुंह में राम नाम बगल में छुरी, ऐसा कहावत होती है जो कि मुंह में कोई बात दूसरा बोलती है और उसके मन ही मन कोई काम करने की इच्छा दूसरा ही होती है। तो इस कहावत को कहती है कि छुरी बगल में लेकिन मुंह में राम। जिस बात को बिल्ली कह रही है कि मैं भक्तिन बन गई हूँ, उस बात को चूहे विश्वास नहीं कर रही है और वो बिल्ली को बोल रही है कि तुम हमें ठगने के लिए कोशिश कर रही हो। मन ही मन खिसियाई बिल्ली। चूहे की इस बात को सुनकर बिल्ली की मन खिसिया गई, अर्थात उनके मन में जो वो कल्पना कर रही थी और वो जो चाल चल रही थी, वो चाल बिल्कुल काम में नहीं आया, तो उसके मन घबरा गई। चली ना उसकी चाल, उसकी जो चाल थी वो नहीं चली। उसने जो जाल बिछाई थी चूहे को पकड़ने के लिए, वो जो जाल, उस जाल में चूहे पकड़ में नहीं आई। लगी नोचने खंबा चढ़कर। तभी उसने अपने आप पर ही गुस्सा कर क्या करने लगी है, खंबा चढ़कर अपने नाखून को मारने की शुरू कर रही है। गली ना उसकी दाल, वो दाल गलाने की जो
चाल चली थी, उस चाल में उसकी कोई भी दाल नहीं गली। अर्थात उसने बिल्ली को ठग कर खाने के लिए जो योजना बनाई थी, उस योजना में वो बिल्कुल ही सफल नहीं हो पाई। तो इस प्रकार इस कविता में बहुत ही खूबसूरती से बिल्ली और चूहे की जो कहानी है उस कहानी को प्रस्तुत की गई है। तो इस पाठ को समाप्त करने से पहले हम और एक बार इस कविता को पाठ कर लेते हैं। भोगतीन मोशी। चंदन तिलक लगाकर ओढ़ा राम नाम का साल, कंठी पहने आई बिल्ली लेकर तुलसी माल। बोली चूहो मैं जाऊंगी करने तीरथ धाम, आकर चरण छुओ मौसी के झुककर करो प्रणाम। बिल के अंदर क्यों बैठे हो आओ मेरे पास, मैं भक्तिन बन गई आज से कर लो तुम विश्वास। बूढ़ा चूहा अंदर से ही बोला खास खकार, नहीं तुम्हारी बातों में है मौसी कुछ भी सार। सो चूहा खाकर अब तुम लोगी हरि का नाम, वही कहावत छुरी बगल में लेकिन मुंह में राम। मन ही मन खिसियाई बिल्ली चली न उसकी चाल, लोगी नोचने खंभा चढ़कर गली न उसकी दाल। तो इस कविता से हमें क्या सीख मिल रही है कि आजकल कुछ ढोंगी साधु और आदमी ऐसे होती है कि वो कोई तरह के आश्वासन देकर लोगों को ठगने के लिए बहुत ही जाल बिछाती है, लेकिन हमें उसके जाल में कभी भी फंसना नहीं चाहिए, नहीं तो हमें खुद को ही बहुत ही परेशानियां झेलनी पड़ेगी। जिस तरह बिल्ली ने चूहे को पकड़ने के लिए भक्तिन मोशी बनी, उसी तरह हमारे समाज में बहुत सी ऐसे लोग होते हैं जो कि दूसरों को ठग कर खाने के लिए कोशिश करते हैं। तो हमें हमेशा ही ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। तुम्हें अगर किसी भी ऐसे व्यक्ति से ऐसा करने की कोशिश की गई है और तुम्हें वो बात मालूम चल गई है, तो तुम अपने माता पिता से उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उससे खुलकर बोलना ज़रूर चाहिए। नहीं तो हमें क्या होगी, कभी कभी बहुत ही कष्ट झेलनी पड़ेगी और परेशानियां उठानी पड़ेगी। तो बच्चों, हम इस कविता से इस बात को सीखा है कि हमें कभी भी दूसरे की मीठी मीठी बातों में कभी भी नहीं आनी चाहिए। हमेशा ही अपने विवेक से काम लेना चाहिए। अब हमेशा ही अपने विवेक की जो बात होती है उसे ही सुनकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो बच्चों, आज हम इस कविता को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम इसी तरह के और कविता और कहानी लेकर हम आपके पास आएंगे। तो तब के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।